एक बार विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेवराय की इच्छा हुई कि वे अपने राज्य का भ्रमण करें और अपनी प्रजा के सुख दुख को स्वयं अपनी आंखों से देखें, ताकि उन्हें अपने राज्य के विकास की योजना बनाते समय उन जरूरी बातों का ध्यान रह सके जिनका अभाव अभी उनकी प्रजा अनुभव कर रही है। उन्होंने अपनी इच्छा तेनालीराम को बताई। तेनालीराम ने महाराज की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसे महाराज की बातें अच्छी लगी। उसने महाराज से कहा, महाराज, बहुत उत्तम विचार है। जितनी जल्दी हो सके राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बना लें। ठीक है, कार्यक्रम बन जाएगा, मगर मेरी एक इच्छा है कि राज्य भ्रमण के दौरान तुम मेरे साथ रहो, महाराज ने कहा। तेनालीराम ने तत्काल उत्तर दिया, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है महाराज। आप आदेश करें, मैं आपको हर क्षण उपलब्ध मिलूंगा। जल्दी महाराज के राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बन गया। महाराज ने अपने साथ कुछ चुनिंदे एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सिपाहियों का एक दस्ता रखा और तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। पहला दिन संयोग ही रहा कि राह में कोई भी बाजार नहीं मिला। घोड़े थक कर चूर थे। महाराज भी थकान अनुभव कर रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, मुझे लगता है अब शाम ढलने को है। हमें यहीं कहीं अच्छी जगह देख के पड़ाव डालना होगा। भूख और प्यास से सभी बेहाल हैं। भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे लग रहा है कि दाईं तरफ नज़दीक में ही कोई नदी हमें मिल सकती है। आप भी अनुभव कर सकते हैं कि दाईं तरफ से जो हवा आ रही है उसमें शीतलता है। ये शीतलता नमी के कारण ही हो सकती है। महाराज ने तेनालीराम की बातें सुनकर दाईं तरफ अपने घोड़े को घुमाया और थोड़ी दूर तक मंदर गति से दौड़ाया। इसके बाद उन्हें भी लगा तेनालीराम के अनुमान में सत्यता है और उन्होंने साथ चल रहे दस्ते को उसी दिशा में चलने का संकेत कर दिया। थोड़ी देर में ही वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। महाराज के निर्देश पर नदी के किनारे तंबू गाड़े गए। घोड़ों को ले जाकर सिपाहियों ने नदी में पानी पिलाया। महाराज अपने तंबू में विश्राम की मुद्रा में लेट गए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब भोजन का प्रबंध भी हो जाना चाहिए। ऐसा कहते समय वो अपने आसपास नज़र दौड़ाते रहे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक खेत दिखा जिसमें मटर की फलियां ही फलियां थीं। महाराज ने तेनालीराम से कहा, क्यों ना आज हम लोग इन्हीं फलियों का आहार करें। विचार तो अच्छा है महाराज, तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। महाराज ने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और उनसे कहा, आज फलियों का आहार तुम लोगों को कैसा लगेगा? महाराज, इस बियाबान में जो कुछ भी मिल जाए वही उत्तम आहार है, एक सिपाही ने हिम्मत कर कर कहा। तो जाओ, सामने खेत में फलियां तैयार हैं, तोड़कर कुछ हम दोनों के लिए लाओ और तुम लोग भी खाओ। घोड़े तो मैदान में घास चर ही रहे होंगे। जैसी आज्ञा महाराज, कहकर सिपाही मुड़ने ही जा रहा था कि तेनालीराम ने हस्तक्षेप किया। ठहरो। फिर महाराज की ओर देखते हुए बोला, महाराज, मैं तो इस तरह की फलियों का ग्रहण नहीं करूँगा। आप इस राज्य के राजा अवश्य हैं, किंतु इस खेत के मालिक नहीं। इस खेत का मालिक तो वही किसान होगा जिसने इस खेत में फलियाँ उगाई हैं, उसे अपने पसीने से सींचा है। बिना उसकी आज्ञा के इस खेत की एक फली भी तोड़ना अपराध है, और ये केवल अपराध ही नहीं अपितु राजधर्म के विरुद्ध आचरण है, जो कि राजा को शोभा नहीं देता। महाराज को तेनालीराम की बात उचित लगी। उन्होंने सिपाही को निर्देश दिया, जाओ, इस खेत के स्वामी का पता लगाकर उससे आज्ञा लो। यदि वो मिल जाए तो उससे कहना, इस राज्य के राजा ने उसके खेत की फलियां मंगाई हैं। सिपाही जब उस खेत के मालिक का पता लगाते हुए उसके पास पहुंचा तो सिपाही को देखकर खेत का मालिक घबरा गया। किंतु जब उसे ये पता चला कि महाराज स्वयं उसके खेत के पास विश्राम कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए खेत में से थोड़ी सी फलियां तोड़ने की आज्ञा चाहते हैं, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रसन्नता से उसका हृदय भर गया। मन ही मन वह विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितने महान हैं महाराज, स्वयं राजा हैं मगर मुझ जैसे गरीब किसान की मेहनत का सम्मान करते हैं। वह चाहे तो पूरे खेत की फलियां तोड़ लें, कौन रोक सकता है उन्हें? मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी तरह की अनेक बातें सोचता हुए दौड़ पड़ा उधर जिधर महाराज के विश्राम के लिए तंबू गाड़ा गया था। महाराज के पास पहुंचकर वह किसान साष्टांग दंडवत की मुद्रा में आ गया और महाराज से कहा, प्रजापालक, आपको देखकर मेरे नयन तृप्त हुए। ये राज्य आपका है, ये खेत भी आपका है। आप प्रजापालक हैं, मैं आपकी प्रजा। मुझसे आज्ञा लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी।
मगर फिर भी आपने गरीब किसान के श्रम को जो महत्व दिया है, उसके कारण सदियों तक पृथ्वी पर आपकी न्यायप्रियता की स्मृति होगी। उसके बाद वह किसान खुद सिपाहियों के साथ खेत में गया और फलियां तोड़कर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत की। फिर महाराज से आज्ञा लेकर गांव लौट गया। पुनः थोड़ी देर बाद वह लौट आया। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे, जो अपने साथ तरह तरह के पकवान लाए थे, महाराज के लिए और महाराज के अनुचरों के लिए। इतने सम्मान की कल्पना महाराज ने भी नहीं की थी। तेनालीराम यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन जब महाराज वहां से अगले पड़ाव के लिए कूच करने लगे, तब तेनालीराम का घोड़ा उनके घोड़े के साथ साथ चल रहा था। महाराज कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारे कारण कल रात अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, अब आगे देखें क्या होता है। तेनालीराम ने कहा, आगे भी अच्छा ही होगा महाराज। इस गांव के लोग वर्षों तक आपका गुणगान करेंगे और आपकी न्यायप्रियता एवं ईमानदारी की गाथाएं गाएंगे, जबकि आप जानते ही हैं कि आपने इनका लिया ही है, दिया कुछ नहीं।